वज़ीर-ए-आला KP सोहेल अफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात न हो सकी। बानी से मुलाकात न होने पर सोहेल अफरीदी तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। सेक्रेटरी ऑफिस से वापस चले गए। एडवोकेट जनरल का कहना है कि चीफ जस्टिस वकील समेत किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। सोहेल अफरीदी ने अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा रात भर अडयाला जेल के बाहर धरना दिए रखा। मुशावरत के बाद धरना खत्म किया। मंगल को दोबारा वापस आने की तजवीज़ पर सब ने इतफाक किया। सोहेल अफरीदी का कहना है कि आइंदा का अमल मंगल के दिन देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न करा के इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आधा घंटा अदालत लगी, उसके बाद चीफ जस्टिस चैम्बर में आए मगर मिले नहीं। अदालत भी इंसाफ न कर पाए तो अवाम अपना इंसाफ खुद करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास चलेगा न सेनेट का। इंसाफ न मिले तो इन ऐवानों का कोई फायदा नहीं। सोहेल अफरीदी के सियासी तर्ज अमल से गवर्नेंस फसे-फुस चली गई। सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। करप्शन केस में मुजरिम से सियासी रहनुमाई लेना चाहते हैं जो जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोहेल अफरीदी के बयान पर रद्दअमल कहते हैं PTI की खातून सियासतदान ने मुल्क दुश्मन अकाउंट से घटिया मुहिम चलवाई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। सूबाई हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी रोकने, अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ पर होनी चाहिए। इसके बजाय दिन रात गैर कानूनी बयानिए के गिर्द सियासत घुमाते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन बयानिया और गलत तरजीहात तर्क करके रियासत और अवाम को मुकद्दम रखे। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सेनेट के इजलास में अरकान का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जब तक बानी PTI से मुतालिक जवाब नहीं दिया जाएगा कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सेनेटर ज़ीशान खानजादा ने कहा जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं करने देते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। चेयरमैन सेनेट की वार्निंग, कहा आप ऐसे धमकियां नहीं दे सकते। हुकूमती सेनेटर तारिक फजल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा बानी PTI से मुतालिक अफवाहें अफगान मीडिया ने फैलाई। तहरीक इंसाफ ने भी उन्हीं के प्रोपेगेंडे का असर लिया। इजलास के दौरान सेनेटर मोहसिन अजीज ने कोरम की निशानदही कर दी। कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू होते ही कोरम की निशानदही। गिनती के दौरान कोरम पूरा ना निकला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिए गए। स्पीकर एयाज सादिक से PTI वफ़द की मुलाकात। बानी से मुलाकात के लिए मदद मांग ली। कहा आप पहले भी हमारा ख्याल करते रहे हैं, मुलाकात के लिए किरदार अदा करें। स्पीकर ने कहा मैं तो मौजूद हूं मगर आप ही राहे रास्त पर नहीं आते। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूं। मामलात की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ अपना रवैया ठीक करे। मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, शिवराम तुर्कई और दीगर शामिल थे। दूसरी जानिब अलीमा खान ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 24 मार्च के हुक्म पर अमल दरामद कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है। जेल मैनुअल के साथ कौन ट्रीट नहीं हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी इनमें शामिल हैं। अगर कोई जेल के बाहर जाकर हुल्लड़बाजी करेगा तो गलत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं PTI ने मुल्की असासे और अमलाक को जलाया और आज कहती है कि सियासी हालात बहुत मुश्किल हैं। गुज़श्ता हुकूमत के लिए भी सियासी हालात मुश्किल बना दिए गए थे। अपोजिशन कहेगी कि असम्बली को चलने नहीं देंगे तो क्यों नहीं चलने देंगे। असम्बली को झगड़े का अखाड़ा बनाया जाएगा तो कैसे चलेगा। ऐवान के अंदर आकर अगर किसी ने ज्यादती की तो मैं रोकूंगा। अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। दरख्वास्त है कि इन असम्बलियों को गाली और एहतजाज का मरकज ना बनाए। अमन अमान की सूरत के तनाजुर में अडयाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल के रास्तों पर 5 पकेट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के 23 इंस्पेक्टर और 700 से ज्यादा एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। खवातीन भी शामिल। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार रबड़ की गोलियों, आंसू गैस शेल्स, डंडों, शील्ड और एंटी रॉयट सामान से लेस कैदी वैन भी मौजूद रहेंगी। निगरानी SP सदर अनम शेर करेंगी। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान गैर मुइन्ना मुद्दत तक जारी रहेगा। हो सकता है बनू के इलाके हाथी खेल में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उधर अहमदजई में ख्वारिज का पुलिस स्टेशन पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने पर चारों तरफ से हमला किया। बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 5 जवान मामूली जख्मी हुए। इतला मिलते ही जोमेल और टाउन थानों की नफरी और सिक्योरिटी फोर्सेज भी मौके पर पहुंच गई। फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान की सलाह। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, चीनी कंपनी के 3 एहलकार हलाक।
पाकिस्तान के वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्दों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना होगा। ECO इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस दरपेश है। दहशतगर्दी के अलावा मौसमियाती तब्दीली भी मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ECO वज़राए ख़ारजा कौंसिल से खिताब। कहा ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतल्लिक़ वसी मवाक़े हैं। पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी लाजिम है। रवाबत में फ़रोग़ और तवानाई शोबे में ताउन ECO का विजन है। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पूरा ज़रूर की 5 मॉडल सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। बेहतरी ना होने पर नया इदारा बनाने का इंदिया। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यूटर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाने की हिदायत। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने का पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे रही हूँ, अगला नहीं मिलेगा। बेहतरी ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की बसेस धुआं छोड़ती हैं, उन्हें बंद किया जाए। नासिर बाग तारीखी वर्षा है, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहे। इसका असल डिज़ाइन बरकरार रखें। वासा को ज़ेर ज़मीन पानी की सतह का जायजा लेने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट ने हिदायत जारी कर दी। दौरान समाअत LDA के वकील ने बताया नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग का मंसूबा है। 7 बड़े दरख्त मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम मार्क्स दिए, मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई। मेंबर कमिश्नर और वकील PHA मौके पर जाकर चेक करें। अदालत को वाटर मीटर्स की तनसीब की तस्वीर दिखाई गई। जस्टिस शाहिद करीम ने मार्क्स दिए कि ये मीटर लग गए तो पानी के ज़या का मसला हल हो जाएगा। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर फरार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। यूनिवर्सिटी में भारत के पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। पाकिस्तान की तरफ से जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खान और डॉक्टर फैसल ने पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। मूसा इराज, जिसार खान और अहमद नवाज ने भारतीय बयानी को मंतक और दलाइल से हराया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत तलबा पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। असल पैनल के इनकार के बाद भारत ने गैर मारूफ मुकर्रीन को आगे किया। पाकिस्तान ने फराग दिली से तलबा को नुमाइंदगी की। भारतीय मुकर्रीन पाकिस्तानी तलबा से भी न जीत पाए। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी रिलीफ की तैयारियां। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने टैक्स रेट्स कम करने पर काम शुरू कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की तस्दीक। कहा कि बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म करने पर काम शुरू किया। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। टैक्स दहिंदगान जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही टैक्स रेट कम होगा। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए IMF से बातचीत की जाएगी। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। आइंदा माली साल के बजट में सुपर टैक्स में कमी का पहला मरहला शुरू होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरामीम मुतारिफ। सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्वेंट शामिल कर दिया गया। कवायद में पब्लिक सर्वेंट की नई तारीख भी शामिल। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। FBR के मुताबिक नए कवायद का मकसद असासजात शेयरिंग निज़ाम को ज़्यादा शफाफ बनाना, कवायद को जामे और हम आहंग बनाने के लिए तरमीम की गई। मुसाक़ती कमीशन ने गठजोड़ करके कीमत मुक़र्रर करने वाले शुगर मिल्स का कातिल पकड़ लिया। 10 शुगर मिल्स को इशू कॉज नोटिस जारी। शुगर मिल्स ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया। इजलास में कई शुगर मिल्स के नुमाइंदे ऑनलाइन भी शरीक हुए। गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुक़र्रर की गई। किसानों को नज़रअंदाज किया गया। हुकाम के मुताबिक कातिल बनाकर कीमतें फिक्स करना कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने शुगर मिल से 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब किया। मुलाजमत पेशा खवातीन और तालबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। साफ पानी और निकासियाब के लिए 85.5 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम SPHF स्कीम नहीं, समाजी इनकलाब है। 20 लाख अफराद की तस्दीक मुकम्मल। 15 लाख के लिए अकाउंट्स खोल दिए गए। मजीद 6.5 लाख घर तकमील के करीब हैं।
हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर पहले से ज्यादा तवज्जो दे रही है।